अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डियर स्टूडेंट्स, यू नो डैट जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं दे आर बीइंग लॉस्ट ऑन ए लार्ज स्केल। देयर इज़ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है हमारी कंट्री का, डेट इज़ अबाउट 19% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। बट एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 it should have been 33%। सो अगर हम बात करें फॉरेस्ट्स की तो हमें ये पता चलता है कि ये डाटा हमें बताता है कि जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं दे आर, वी कैन सी आवर फॉरेस्ट कवर इज़ बिलो आवर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो क्या क्यों है हमारी ये फॉरेस्ट कवर कम, या हमारे जो फॉरेस्ट्स क्यों इसका जो कवर है, इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो क्यों है कम है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? इट इज़ एक्चुअली द रिमूवल और कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक मीन्स। यानी जो हम रिमूव करते हैं या कट डाउन करते हैं फॉरेस्ट्स बाय मीन्स ऑफ आइदर, ये जो रिमूवल होता है फॉरेस्ट का या कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज होती है फॉरेस्ट में बाय मीन्स ऑफ नेचुरल प्रोसेस या ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ या ह्यूमन एक्टिविटीज़ और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो हम जानते हैं कि जो मास स्केल डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट्स की जाती है इंसानों के द्वारा, इट इज़ ओनली फॉर देयर इकोनॉमिक गेन्स, और दिस mass destruction of forests has a long-term irreversible effects on mankind। हम जानते हैं कि जो हमारी कंट्री में ये डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस है, इट वाज अर्लियर डन बाय ब्रिटिशर्स, बट इंडिपेंडेंस के बाद दिस ट्रेंड कंटिन्यूड एंड इट वाज चूजन बाय द लोकल पीपल ऑफ इंडिया। सो दिस process of deforestation is continuously going on a large scale in our country as well as in our own regions। सो जो मेन फोर्स है इस डिफॉरेस्टेशन का, डेट इज़ एक्चुअली द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के लिए जो मेन ड्राइविंग फोर्स है डेट इज़ एक्चुअली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बट देयर आर सम अदर फैक्टर्स which are responsible for the destruction of these forests, which are responsible for deforestation. These are discussed as number first, forest fires and diseases। हम जानते हैं कि जो people which are residing in or around the forests, they are responsible for setting large areas of forests on fire। So due to their negligence or due to their greediness, they set the forests on fire। Sometimes जो tourists होते हैं, they also are responsible for forest fires, and they do the forest fires, they may lead to forest fires intentionally or unintentionally। So this all results in the destruction of our forests। Similarly जो pest attack होता है, that is a natural process where a large range of forests or patch of forests gets diseased, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो प्लांट स्पीशीज़ वहाँ की होती हैं डेट पर्टिकुलर फॉरेस्ट्स की, डेट पर्टिकुलर एरिया की, डेट इज़ लॉस्ट और डेट इज़ किल्ड ड्यू टू द पेस्ट अटैक, ड्यू टू द डिजीज, we can say attack of disease on that very area। तो दिस इज आल्सो काजिंग द डिफॉरेस्टेशन। सेकंड जो फैक्टर डेट इज शिफ्टिंग और झूम कल्टिवेशन। ये जो प्रैक्टिस है वायर बाय इंडिजिनस लैंडलेस पीपल or tribals who live in or around the forests, they cut down the large areas of forests to grow crops over there। यानी जूम कल्टिवेशन में क्या होता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं या जो इंडिजीनियस लैंडलेस पीपल जो जंगलों में रहते हैं या जंगलों के इर्द गिर्द रहते हैं, वो उन जंगलों का सफाया करते हैं, वो उनकी वहाँ पे कटिंग डाउन डिफॉरेस्टेशन करते हैं फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स देयर। तो जब वो वहाँ पे कल्टिवेशन करते हैं क्रॉप्स की कुछ सालों के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, आफ्टर दैट दे लेफ्ट दिस फील्ड्स एज सच,
and move to another areas whereby they do, we can say, they do the same process of jhum cult and this deforestation. This practice of, we can say, cultivation is also known as shifting or jhum cultivation. So this is the factor which is responsible for the deforestation. एक और फैक्टर जो है डेट इज एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन. वी नो डेट जो हमारे लैंड्स हैं, हमारी जो फॉरेस्ट्स है या जो हमारी लैंड है, that has been converted to agricultural fields in order to meet the demands of growing population. So due to population explosion, there is a demand of food, there is a demand of agricultural production. So in order to meet this demand of growing population, our forests, they are being, we can say, cut down. There is large scale forest destruction, especially in tropical and subtropical regions. So this is also leading to the mass destruction or deforestation. और लास्टली जो डिफॉरेस्टेशन के लिए कुछ और फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, दे आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एंड अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. ये भी एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉरेस्टेशन. सिमिलरली इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड फॉर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक पर्पस, उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन की जाती है. आल्सो माइनिंग जो होती है, या क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, या फॉरेस्ट, ये जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, या फ्यूल वुड गैदरिंग के लिए, या ओवरग्रेजिंग से, या कन्वर्ट ऑफ फॉरेस्ट टू पास्चर्स, these are also the factors which are leading to the deforestation. So that was about the concept of deforestation and factors or cause of deforestation. Hope you have understood. Thank you.